Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th with chapter 1 real numbers. So let's get started. देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1. इसके अंदर एक्सरसाइज 1.2 से कर रहे हैं हम. देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या दे रखा है कि जो भी नंबर नीचे दे रखा है ना उसको हमें कैसे लिखना है, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है. ठीक है, प्रोडक्ट उनका. तो देखिए कोई भी नंबर ले लेके चल पड़ते हैं. फर्स्ट केस ले देते हैं, 140 दे रखा है हमें. तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तभी पता चलेगा कौन कौन से फैक्टर आएंगे. तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से गया ये 70 पे. ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, फिर 7 से करेंगे 1 पे. ठीक है, सारे हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया. अब हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, देखो कौन कौन सा नंबर आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. तो ये जो मैंने लिख दिया ऐसे प्रोडक्ट, और ये नंबर्स कैसे हैं, प्राइम. तो हमने इसको क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आए थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, हमने उन इस नंबर को उनके किस में लिख दिया, प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, यही करना था हमें. तो क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा देना है इनको. ठीक है जी, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट करा रही हूँ मैं आपको सेकेंड पार्ट. देखिए क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट में हमारा नंबर गिवन है 156. तो 156 गिवन है, तो सबसे पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. देखिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर किससे होगा ये 13 से 1 पे. ठीक है, हमने 156 को इन सारे नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर दिया. अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. ठीक है, तो ये नंबर्स हैं हमारे प्राइम और हमने इनको लिख दिया प्रोडक्ट में. तो हमने इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, अब जो भी बाकी के पार्ट्स हैं वो सारे आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. चलिए मैं एक थर्ड पार्ट और करा देती हूँ आपको. थर्ड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, 3825. नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको क्या करना है, आपको छोटे से छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते जाना है. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके. तो देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है 2 से तो ये होगा नहीं डिवाइड, इसके लास्ट में 5 है. फिर 3 से करके देखते हैं, तो 5 + 2 7, 7 और 8 15 और 3 18. सम 18 हो गया सबका, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो 3 से कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 बचे यहाँ से, 2 के बाद 2 22 बन गया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 1 के बाद 5 15, तो 3 5 जा 15. जिसको डायरेक्ट नहीं आता वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में ये नंबर लिखा जो भी है और इसको 3 से डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फिर से हम इसको 3 से कर लेते हैं. तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 4 और 2 6, 6 + 5 11. अब ये 3 से तो होगा नहीं, तो 5 से कर लेते हैं इसको, 5 8 जा 40. ठीक है, यहाँ से क्या बचे हमारे 2, 2 के बाद 5, तो 5 5 जा 25. फिर 5 से कर लेते हैं इसको, 5 1 जा 5, क्या बचे यहाँ से 3, 3 के बाद 5 35, तो 5 7 जा. ठीक है, और फिर ये 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये इसी से होगा डिवाइड. तो हमने इस नंबर को ऐसे सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर लिया. अब हम इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. कैसे लिखेंगे, जो जो नंबर आए इनको मल्टीप्लाई में करके लिख दो. तो 3 तो आ गया कितनी बार, 2 बार, 5 कितनी बार आ गया, 2 बार, और 17 कितनी बार आया, 1 बार. ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. बाकी के अब जो 2 पार्ट्स बचे हुए हैं वो आप खुद से कर सकते हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है. हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्या कि आपने जो भी ये चैप्टर है हमारा फर्स्ट, मैंने इसको ना आपको करा रखा है वर्कशीट्स के थ्रू. ठीक है, वर्कशीट्स के थ्रू मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियर करा रखा है पहले. ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर वो सारे मैंने करा रखे हैं आपको वर्कशीट्स की हेल्प से. 4 वर्कशीट के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर रखा है, तो आप जाके वो वाली वीडियोस देख सकते हैं. अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज मैं नहीं कराऊंगी, फिर आप खुद से कर सकते हैं. इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए कि वर्कशीट्स के बाद आप चैप्टर को खुद से कर लेंगे. ठीक है, तो वो 4 वर्कशीट्स हैं, आप चाहें तो पहले उनको भी देख सकते हैं. तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इसके अंदर देखिए हमें क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक तो एलसीएम और दूसरा क्या, एचसीएफ. ये 2 चीज निकालनी है सबसे पहले तो. ठीक है, फिर क्या कहा इसने, वेरीफाई दैट. वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब जो दो नंबर दे रखे हैं उन दोनों की क्या कर लें मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या लिखा देखो, n1 मतलब फर्स्ट नंबर, n2 मतलब सेकंड नंबर, मतलब दोनों नंबर्स की क्या कर लो मल्टीप्लाई, और उनके एलसीएम एचसीएफ की भी क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएंगे दोनों के सेम आएंगे, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है, मतलब चेक करके बताना है, ठीक है जी। तो देखिए अब नंबर क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में करा देती हूँ 26 एंड दूसरा क्या गिवन है 91, ये दो नंबर्स गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो देखिए जो भी नंबर्स दे रखे हैं ना, सबसे पहले तो उन जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हों सबकी अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए 2 से करेंगे इसको, 2 से गए 13 पे, फिर 13 से होगा 1 पे। अब ये वाले नंबर को करते हैं हम 7 से, होगा ये हमारा 7 1 जा 7 2 और 7 3 जा 21, फिर से 13 से होगा 1 पे। अब देखो 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13, और जो ये 91 है हमारा इसको कैसे लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी नंबर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उनको ऐसे प्रोडक्ट में लिखो। यहाँ तक करने के बाद अब ध्यान से सुनना कि करना कैसे है। अगर हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कि इन दोनों नंबर्स में ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और जो कॉमन हो इनका, ठीक है। मतलब फैक्टर कॉमन होना चाहिए दोनों का। तो देखिए हमें वो निकालना है अगर, तो हम क्या करें, इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है हमारी प्रोडक्ट में जब लिखा है हमने, उसमें जो भी कॉमन नंबर्स आएंगे ना वो एचसीएफ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है हमें, दोनों में 13 दिख रहा है, तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया 13। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता कॉमन, मान लीजिए यहाँ पे ये इसमें 2 है, मान लीजिए नीचे भी एक 2 होता, तो फिर एक 2 भी आ जाता है इसमें, ठीक है। एक यहाँ से पेयर बन जाता और इनके आपस में क्या कर देते मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ तो है नहीं 2, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आया कॉमन हमारा, कौन सा, सिर्फ 13। तो यानी कि इसका एचसीएफ भी क्या आ जाएगा, सिर्फ 13, ठीक है। ये तो हो गया एचसीएफ। अच्छा एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखिए एलसीएम के लिए, एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए और इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो जो कॉमन आ रहा है वो लिखो। अब देखो 13 कॉमन था तो वो लिख दिया। इसके बाद पहले तो सारे कॉमन वाले लिख दो आपस में मल्टीप्लाई करके, उसके बाद जो भी नंबर्स कॉमन नहीं है वो भी सारे लिखने हैं। तो देखो 2 हमारा बचा हुआ है खाली और 7 भी बचा हुआ है, तो इन सबको लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, 13 2 क्या होता है 26, और 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 6 जो होता है 42, 4 बचे, 7 2 14 और 4 क्या हो गया हमारा 18, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 182। अब हमने क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। इसने क्या कहा था, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो, फिर इन दोनों इस रिलेशन को वेरीफाई करो, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है मुझे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया हमारा 182, एचसीएफ कितना आया हमारा 13, मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 क्या होता है 26, 2 बचा, 13 8 जा क्या होता है हमारा 104, 104 और 2 यहाँ से था तो 106, क्या बचा 10, 13 1 जा 13 और 10 क्या हो गया 23। ये तो हमने लेफ्ट साइड निकाल ली। अब हम क्या निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है हमें, नंबर 1 मल्टीप्लाई में नंबर 2। अब देखो नंबर कौन कौन से गिवन थे, एक तो 26 था, दूसरा नंबर क्या था 91। इन दोनों की आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 91 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यहाँ से आ गया 6 6 8 और 5 13 और 1 और 1 2, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 2366, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने। अब यहाँ से चेक करो क्या दोनों का आंसर सेम आ गया, हमारा लेफ्ट और राइट साइड का सेम आ गया ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस रिलेशन हैज वेरीफाइड, ठीक है। अब रिलेशन कौन सा जो दे रखा था इसने, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है आपको, आगे यूज हो गई आपका। अब हम ये तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट किया है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं पार्ट ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए सेकंड पार्ट करा देती हूँ मैं आपको, इसी पे बेस्ड है जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें क्या गिवन है 510 एंड 92, ये दो नंबर्स गिवन है। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लें, इन दोनों की क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कर लेते हैं। 2 से करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, क्या बचा 1, 1 के बाद 1 11 हो गया, फिर 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 से तो होगा नहीं अब ये, 5 से 3 से करके देख लो, 3 से करेंगे 3 8 जा 24, क्या बचा यहाँ से 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर किससे करेंगे 5 से, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा, ठीक है, और फिर 17 से करेंगे तो 1 पे। अब किसका कर लें 92 का, 2 से करेंगे इसको तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे
2 से गया 23, फिर 23 तो प्राइम है तो 23 से ही होगा। अब हम यहाँ से लिख देते हैं 510 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब यहाँ से 92 में देख लेते हैं क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। एचसीएफ में क्या आता है, सिर्फ वो नंबर जो कॉमन होता है। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 दोनों में दिख रहा है तो 2 नंबर आ गया नीचे, और तो कोई कॉमन नहीं है ना हमारा, नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ कितना आया, सिर्फ 2। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है यहाँ से। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, जो भी नंबर कॉमन है सबसे पहले तो वो लिखो। तो कॉमन तो 2 था हमारा, इसके अलावा अब जो कॉमन नहीं है वो सारे लिखे जाएंगे। तो क्या क्या बचा, 3 5 17 2 और 23। ठीक है, और इन सब की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं, देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ से आ गया 30 मल्टीप्लाई 17। इस किससे कर लेते हैं, 23 2 जा क्या होता है 46, और यहाँ से क्या बचा 17। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 17 0 और 17 3 जा क्या होता है 51। फिर यहाँ से कर लेंगे, ये क्या बचा 46। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आया यहाँ से, 510 को 46 से करेंगे तो 6 से गया 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। फिर 4 से करेंगे 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 6 4 3। ठीक है, और 2। तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया हमारा 23460। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम। अब हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसमें क्या है हमारा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम आया हमारा 23460 और एचसीएफ क्या आया 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 6 जा 12 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड। उसमें क्या दे रखा था हमें, n1 मल्टीप्लाई n2, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 की मल्टीप्लाई। अब नंबर 1 था हमारा 510 और नंबर 2 क्या था 92, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 तो एज इट इज आ गया। अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट तो हम हो नहीं पाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, करके देख लेते हैं, करके देख लेना आप मल्टीप्लाई। तो इनकी मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगी 23460। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कैसे पता चल गया मुझे, देखो यहाँ से ये 51 दिख रहा है हमें, क्योंकि 0 को छोड़ सकते हैं एक बार के लिए, 0 तो यहाँ पे लिखती थी 51, और ये क्या है 92, और ये क्या था 51 को 46 से किया था मैंने, तो 46 को 2 से करेंगे तो 92 बनेगा। तो ये 2 रहा हमारा, ये 46, दोनों को मिला के बन गया 92। तो 51 के 92 से करेंगे, यही आंसर आएगा ना, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी, इक्वल। तो यहाँ से लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और फिर क्या लिखेंगे, हेंस दिस रिलेशनशिप हैज वेरीफाइड। ठीक है, अब हमने कर लिया है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के